राधे राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम अभी पहुँचे वृंदावन दर्शन में। आपका स्वागत करते हुए हम पहुँचे हैं इस समय 84 खम्बा। आप सभी को 84 ब्रजरज में लौट करके गोकुल भूमि से अभी हम पहुँचे हैं प्राचीन जन्म स्थान श्री 84 खम्बा की दर्शन आप सभी को कर। तो आइए, हम ये 84 खम्बा का मुख्य द्वार है श्री नंद भवन 84 खम्बा पुरानी गोकुल महावन में। हम आप सभी को आगे बढ़ के 84 खम्बा के दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर योग माया का प्राकट्य हुआ और जहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ। ये वो 84 खम्बा के हम आप सभी को दर्शन करवाते हैं। की ओर बढ़ते हुए ये यहाँ पूतना उद्धार प्राचीन मंदिर के भी आप दर्शन कर रहे हैं। और ये आगे बढ़ के हम आपको राधे ये 84 खम्बे का मुख्य द्वार पर अभी हम पहुँचे हैं और मुख्य द्वार पे आप सभी दर्शन कर रहे हैं। बोलिए राधा रानी की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। मुख्य द्वार के दर्शन करके ये 84 खम्बा के आप दर्शन करेंगे। ये 84 खम्बा में ये शंकर भगवान हैं और ये मुख्य द्वार 84 खम्बा जहाँ आप देख रहे हैं। अपने अपने नाम से सब लोगों ने पत्थर लगवाए हुए हैं। कहते हैं, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस रमण रेती के बाद में 84 खम्बा के दर्शन करता है वो 84 से मुक्त हो जाता है। तो आइए, यहाँ पर जो महत्वता बताते हैं महाराज जी, उनसे हम जानते हैं वो क्या बताते हैं। लास्ट वाला खंबा अंदर में जितने लगे और अंदर का छत ये कृष्ण के टाइम का पुराना है, बाकी सब नया है। ये 84 खंबे जो आप लोग देख रहे हैं डिजाइन के टूटे हुए, आपने औरंगजेब का नाम सुना है ना मुगल शासन में, तो ये उसने सब खंडित कर दिए, तोड़ दिए, इनको गिरा नहीं पाया। दिया हुआ उसका डायमंड है, बलराम जी का ठोड़ी में डायमंड का कड़ी है। इसी कमरे में कृष्ण को छुपा के गए हैं और इसी कमरे में योग माया प्रकट हुई है। अंदर में ठाकुर जी का आज सोने का झूला है, कृष्ण का पालना है। यशोदा मैया झुलाती थी 60 वर्ष की अवस्था में, तो यहीं आपको आज पालना झुलाने को मिलेगा। मंदिर का नियम रूल है, ग्रुप बाय ग्रुप मंदिर में जाते हैं, या एक आदमी है या 100 आदमी है। ये हमसे पहले है तो हमसे पहले जाएंगे, 2-3 मिनट इनको मिलेगा। आप लोग अभी जहाँ बैठे हो ये भूमि का नाम बोलते हैं शंकर तपोभूमि। यहाँ पे जब कृष्ण जन्म लेके आए तो नंद बाबा ने नंदोत्सव बनाया, उसमें 33 कोटि देवी देवता आए। यशोदा जी ने सबको दर्शन कराया पर शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। यशोदा मैया बोलती हैं, बाबा तेरा स्वरूप है बिच्छू कातर सांप लिपटा हुआ है, मेरा 60 वर्ष का अवस्था है, मेरा कन्हैया छोटा है, तेरा दर्शन करेगा डर जाएगा। यशोदा मैया अंदर से भिक्षा लेके आई, सोना चांदी मूंगा मोती। शंकर जी ने मना कर दिया, सोना चांदी मूंगा मोती मेरे को नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन करा दे, मैं कैलाश को छोड़ के आया हूँ। यशोदा मैया हट पे अड़ गई, तो मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। दूसरा टुआ शंकर जी का, बोले मैया तू लाला का दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यहाँ समाधि ले लूँगा। तो 3 दिन और 3 रात्रि हो गए यहाँ बैठे बैठे, फिर भी यशोदा मैया ने इनको दर्शन नहीं कराया। अंदर में ठाकुर जी रोने लगे और यशोदा जी से चंद्रमा मांगने लगे। चंद्रमा 2 जगह मिलता है, पहला आकाश में तो शंकर की जटाओं में। इस आंचल में ऐसे छुपा के लाई मेरे लाला को नजर ना लग जाए। वो आंचल में शंकर जी को दर्शन कराया, सोने का थाली में और यमुना का जल भर के। चंद्रमा का परछाई थाली में गया। इस स्वरूप से यहाँ 3 दिन और 3 रात्रि पीछे दर्शन किया। कलयुग का प्राणी 3 दिन नहीं बैठ सकता है।
पर ठाकुर जी के दरबार पे वो 5 मिनट 10 मिनट बैठता है तो शंकर तपस्या करने का फल मिलता है। यही खम्मों से आपको 2 फल मिलेंगे, पहले ब्रज यात्रा करने का फल और दूसरा 84 लाख बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ दर्शन करने के बाद में पीछे साइड में बैक साइड में एक पेड़ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पारस पीपल कल्प वृक्ष। आप यहाँ कार्तिक के महीने में आओ, दिवाली के टाइम पे 5 फूल आते हैं अलग अलग और एक फल आता है। इस पेड़ को वरदान है, ये गिरेगा टूटेगा पर जड़ इसका कृष्ण के टाइम का प्राचीन है, इसलिए तो इसको पारस पीपल बोलते हैं और प्लस कल्प वृक्ष। इसका हमको 3 बार परिक्रमा करना पड़ेगा, माता पिता गुरु के नाम से दर्शन करने के बाद परिक्रमा। यहाँ से कृष्ण ने कलयुग के प्राणी के लिए 3 धामों का निर्माण कराया। पहला धाम कौन सा पड़ता है, आप यहाँ से जाओ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, दूसरा धाम जाओगे गुजरात में सोने का द्वारिका, और लास्ट धाम कौन सा है ठाकुर जी का, बद्रीनाथ। जो प्राणी 3 धाम सप्तपुरी 68 तीर्थ और ब्रज यात्रा नहीं कर सकता वो कृष्ण के घर में आता है। सारे तीर्थों का फल कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी देते हैं। आज बलदाऊ जी का दर्शन करना, सोने का मुकुट है, सोने का कंठा है, थोड़ी में हीरा है, हाथ में माखन मिश्री का प्याला है। यहीं आपको ऐसा दर्शन मिलेगा, बाकी मथुरा वृंदावन सब जगह दूर से दर्शन। ये सामने में जो गोल सा निशान देख रहे हो, गौर से देखना, ऊपर की टाइप में छोटा सा गोल सा निशान है। 2 पिलर हैं यहाँ, 2 पिलरों से यशोदा जी रस्सी बांधती थी, सोने की घंटी लटकाती थी और रई लगा के कृष्ण के लिए माखन चलाती थी। पर भी प्रभु ने घर से माखन नहीं खाया, चुरा के खाया, मटकी फोड़ के खाया और सारे खम्मों से हाथ पोंछ दिया। मंदिर में आप लोग जाओगे, मंदिर में आपको प्रसाद खाने को मिलेगा, खाने के बाद खम्मों से हाथ पोंछना। मंदिर का 3 नियम रूल। पहला नियम, आप लोग मंदिर में कोई लोग खड़े होकर दर्शन नहीं करना, आपका परछाई कृष्ण पे पड़ेगा। सेकंड बात, मंदिर के अंदर में फूल सुपारी पैसा चावल नारियल कुछ नहीं फेंकना। और लास्ट मर्यादा मंदिर का, चल सको 2 कदम घुटनों के बल। 60 वर्ष की अवस्था में आओ या बालक की अवस्था में आते हैं, वो कृष्ण के घर में एक होते, सबको 2 कदम घुटनों के बल बैठ बैठ के चलना पड़ता है। पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया, उस भावना से। दूसरा महत्व क्या है यहाँ आने का, ब्रजधाम में गोकुल में 2 जगह